हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन डीजी कोकनी कॉलेज चैनल। देखो बच्चों, हम जो 11th केमिस्ट्री का लेसन नंबर 14 देख रहे हैं और ये क्यों लिया है ये आपको मैंने पहले 2 लेक्चर में बताया। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है। एक्चुअली मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी इस पर डाले, तो उस पर जाके आप देख सकते हो। अभी इस लेक्चर में हम लेने वाले यूपैक सिस्टम। हाँ बच्चों, कौन सी सिस्टम? यूपैक। और यूपैक का नाम भी बताया मैंने लास्ट लेक्चर में। ओके, तो ये जो यूपैक सिस्टम में होती है, क्या होती है एग्जैक्टली, क्या कंसेप्ट है बच्चों, तो ये भी समझ लो। ये जो अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप का भी मैंने बोला है, अल्किल ग्रुप होगा। ये जो अल्किल ग्रुप कैसे होता है बच्चों? आर से शो किया जाता है। अल्किल ग्रुप किससे शो किया जाता है? आर से। और आपने देखा, आपने पढ़ा है, अल्केन पढ़ा है। देखो, अगर अल्केन पढ़ा है तो ये देखो इधर भी दिया है। ये जो अल्केन आपने पढ़ा है, तो ये अल्केन और अल्किल में फ़र्क क्या है बच्चों? तो एक्चुअली अल्केन जो होता है बच्चों, उसमें होता है CH4। ये जो CH4 है ये मीथेन है। और अल्केन का मतलब ऐसा होता है एक कार्बन को, हाँ बच्चों ध्यान दो, एक कार्बन को जब 4 हाइड्रोजन होते और 4 बॉन्ड होते, 4 हाइड्रोजन होते, उसको बोलते हैं हम अल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्केन। तो फिर ये अल्किल क्या है? तो ये अल्किल जब एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन होते, हाँ बच्चों, एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन होते, उसको बोलते हम अल्किल। तो आप बोलोगे सर कार्बन को तो 4 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 ही बॉन्ड है, तो एक कहाँ गए? तो एक एक्स्ट्रा कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसलिए उसको बोलेंगे हम मिथिल ग्रुप। और ये जो मिथिल ग्रुप है ये किससे शो करते हैं हम? किससे शो करते बच्चों? आर से। किससे शो करते? आर से। समझ में आया बच्चों क्या किया है मैंने? अल्किल और अल्केन में फ़र्क कौन सा है ये शो किया है। ओके, तो चलो, ये अल्किल आपको समझ में आया। अभी अल्केन भी मैंने बताया कि CH4 अल्केन होता है। और जो अल्केन फैमिली है वो भी बताइए, जो मीथेन से स्टार्ट होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डिकेन। ओके, और उसका जो जनरल फार्मूला है कौन सा है बच्चों? CnH ट्वाइस N प्लस 2। करेक्ट। कार्बन जितने लोगे उससे डबल हाइड्रोजन लेंगे, और हाइड्रोजन में डबल लेने के बाद उसमें 2 ऐड करेंगे, तो हो जाएगा अपना अल्केन का जो फैमिली मेम्बर होगा उसका फॉर्मूला। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है, सपोज मैंने ऐसा लिया, कार्बन 7 लिए। ओके, तो हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों? 7 2 14 प्लस 2। करेक्ट ना? तो 7 और एच क्या होंगे? 16। और कार्बन 17 जो होता है वो कौन होता है बच्चों? कौन होता है? हेप्टेन। कौन होता है बच्चों? हेप्टेन। चलो, कुछ अल्केन के फैमिली मेम्बर दिए, जैसे मीथेन एक कार्बन वाला, इथेन 2 कार्बन वाला, प्रोपेन 3 कार्बन वाला, ब्यूटेन 4 कार्बन वाला, और डिकेन 10 कार्बन वाला। तो एक कंडेंस स्ट्रक्चर, कंडेंस जो फार्मूला है हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था वो दिया है। तो बीच के जो CH2 ग्रुप होते हैं ना बच्चों, हर एक CH2 ग्रुप दिखाने की ज़रूरत नहीं। जैसे देखो, अगर अगर ऐसा लिखते CH2 CH2, तो ये CH2 हम ऐसे भी शो कर सकते, CH2 लिखो और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखो। हम यानी इसका मतलब क्या होगा? CH2 ऐसे 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। एक ही टाइम CH2 लिखो, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखो, यानी जितने CH2 ग्रुप होंगे उतने खाली ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखो, उसमें समझ आएगा कि CH2 ग्रुप कितने। ओके बच्चों, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम लिखने में शॉर्टकट तो नहीं बोलेंगे, पर लेकिन इसका एक्चुअली सही फॉर्मेट है, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिंदास लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो चलो, कंडेंस समझ में आया। तो यूपैक नेम कैसे लिखोगे? तो एक्चुअली क्या होगा, जब ये CH3 होगा तो उसको अल्किले, देखो
मैंने क्या बोला, अगर आप CH3 लिखते हो, यानी इसका मतलब एक कार्बन कम है और एक कार्बन के साथ दूसरा कोई एटम होगा, कार्बन होगा या अदर कौन सा भी एटम होगा, एक हाइड्रोजन छोड़ के। है ना बच्चों, ये तो समझ में आया। इसको मिथिल बोलते, क्या बोलते, मिथिल बोलते। तो एक कार्बन है इसलिए मीथेन का मिथिल हुआ, तो 2 कार्बन वाला इथेन का इथिल होगा, 3 कार्बन प्रोपेन का प्रोपिल होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, अगर ये अल्केन होगा, तो इसका एक हाइड्रोजन कम होने की वजह से उसको हम अल्कील बोल सकेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, अल्कील बोल सकते हैं। तो इस तरह मिथिल होगा तो मिथिल यमी से शो करते, इथिल को ET, करेक्ट ना। वैसे ही अलग अलग एब्रीवेटेड नेम होते। अब बच्चों, जैसे ब्यूटिल होता है डेक्किल का DE, तो हर एक के लिए अलग अलग नाम है बच्चों। क्या है, अलग अलग नाम है। ये यूपैक सिस्टम होती है बच्चों, इसको हम यूपैक सिस्टम बोलते हैं। ओके, चलो आगे हम जाते हैं। तो ये जो ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप क्या होता है बच्चों, देखो एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको समझनी है, अगर कंपाउंड कैसे लिखने हैं वो अगर समझने है, तो आपके लिए ये ब्रांच चेन सीखना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। वैसे तो मैंने ब्रांच चेन नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम जब लिया था या अल्केन फैमिली मेंबर का जब हमने टेबल पढ़ा था, देखा था, उसमें बताया, पर लेकिन फिर भी एक रिपीट करता हूँ एक बार। चलो, तो ब्रांच क्या होती है, अगर सपोज ये 2 कार्बन या 3 कार्बन या 4 कार्बन जो भी होंगे, हाँ बच्चों, तो ये कार्बन को अगर ये लास्ट वाला कार्बन है तो इसका मतलब इधर CH3 आएगा, इधर CH3 आएगा, इधर क्या आएगा बच्चों, CH2 आएगा। तो एक कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड चाहिए, वैसे ये 2 कार्बन हुए, बराबर, कौन से वाले, एक बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड, तो एक कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड हो चुके। पर लेकिन देखा जाए तो ये जो कार्बन है इसके आसपास एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन, सपोज, करेक्ट, ये 3 बॉन्ड हुए, पर लेकिन एक हाइड्रोजन बॉन्ड या एक नॉर्मल कार्बन कार्बन बॉन्ड कम है। तो इधर हम क्या कर सकते हैं, तो एक कार्बन बॉन्ड कम है तो इसका मतलब क्या है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है। इधर कौन सा भी एटम है, जैसे कार्बन है, और कार्बन के साथ जो लास्ट में होता है उसको 3 होता है, हाइड्रोजन 3 होता है। तो चलो, ये जो कार्बन है, जैसे देखो ये चेन बने ना बच्चों, ये चेन बनी, बल्कि चेन में क्या हुआ, ये जो कार्बन है ये साइड में चला गया है ना, और साइड में चला गया इसका मतलब जैसे ट्रीज़ को अलग अलग ब्रांच होते हैं, वैसे ही इस लीनियर चेन को, इस कार्बन कंपाउंड को एक मिथिल ग्रुप की ब्रांच बनी, और ये ब्रांच बनते इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों आइसो। क्या बोलते हैं बच्चों, आइसो नाम आता है। फिर अभी यहाँ पे अगर काउंट करें तो कितने कार्बन है, तो ये काउंट करेंगे हम, तो ये 1 2 3 4 और 5, और 5 होगा तो 5 कार्बन का होता है बच्चों पेंटेन। क्या होता है, पेंटेन। 5 कार्बन का जो होता है उसको बोलते हैं हम पेंटेन। तो पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये कंप्लीट होगा तो अगर फिर से ये किसी और कार्बन के साथ जोड़ा जाएगा और एक हाइड्रोजन कम होगा तो वो पेंटेन का पेंटिल भी बन सकता है बच्चों। ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ समझ लो, बराबर ना। तो आइसो नाम पता चला आपको। आइसो क्या होता है, क्या होता है बच्चों, एक ब्रांच होती है अगर कोई कार्बन के एक चेन में, तो उसको बोलते हैं आइसो। यानी देखो, हाँ, एक कार्बन 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 कार्बन,
ये चेन है, और अगर ये सब कार्बन एक ही लाइन में है, पहले कि इधर और इधर, देखो एक कौन से भी, हाँ, कौन से भी एक कार्बन को अगर, कौन से भी एक कार्बन को अगर एक ब्रांच यानी साइड में चला गया, चाहे वो यहाँ पे कार्बन हो, ये कार्बन हो या कुछ भी हो, कोई भी हो, पर लेकिन ब्रांच है ना बच्चों। कौन सी वाली ब्रांच है? ये वाली, वो और ये वाली, दोनों में से कोई भी पकड़ो, तो इसको बोलेंगे हम आइसो। क्या बोलेंगे बच्चों? आइसो। समझ में आया? ओके। अभी आगे का जो है सेकेंडरी ब्यूटिल, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, फिर भी बताता हूँ। सेकेंडरी ब्यूटिल क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटिल क्या होता है, ओके, वो भी बताऊँगा। ये देखो, ये सेकेंडरी यानी 2 नंबर को, देखो, हाँ, सेकेंडरी, सेकेंडरी इसका मतलब क्या होगा? आइसो जैसे होता है ना, वैसे सेकेंडरी होता है, पर लेकिन फ़र्क इतना होगा, ये जो सेकेंड वाला कार्बन है, बराबर ना, सेकेंड वाला कार्बन को अल्केन और ब्रांच है, तो ब्रांच होने की वजह से क्या है, ये जो ब्यूटिल है, 4 कार्बन का क्या होता है? ब्यूटिल होता है। क्या होता है? ब्यूटिल होता है, इसलिए उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी ब्यूटिल। और टर्शियरी ब्यूटिल क्या होता है? एक ही कार्बन को अगर 3 कार्बन अटैच है, कितने बच्चों? 3 कार्बन अटैच है, उसको बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटिल। ओके, तो इस तरह ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है और उसकी जो स्मॉल ब्रांच के होने की वजह से जो अल्किल ग्रुप बनते हैं, और उसको बोलते हैं हम ट्रिवियल नेम्स। ट्रिवियल नेम्स यानी कॉमन नेम का ही एक प्रकार है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए आपको बतानी जरूरत थी, इसलिए बताए। ओके, तो चलो यूपैक नेम देख रहे हैं हम। तो यूपैक नेम में कुछ रूल्स दिए, उस रूल्स को हमें पढ़ना है। और क्योंकि यूपैक नेम से अगर हमें कोई भी कंपाउंड का नाम रखना है, तो हमें यूपैक नेम के रूल पता होने चाहिए। तो रूल नंबर 1 क्या होगा? जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी क्या बच्चों? पहले तो एक चीज़ समझो, सैचुरेटेड यानी हर एक कार्बन कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड होता है, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे बच्चों? सैचुरेटेड। और दूसरा नाम है, ये देखो, ये क्या होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ बच्चों, और दूसरा होगा, अगर कोई भी कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, ओके, या कोई भी कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसको बोलेंगे बच्चों अनसैचुरेटेड। खाली अन लगाना, सैचुरेटेड एज इट इज लिखना। तो ऐसे अल्केन के जो प्रकार होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के जो टाइप्स होते हैं, उसमें 2 टाइप्स और बढ़ा लो, जिसमें होता है एक सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जो होता है उसमें कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अनसैचुरेटेड जो होता है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, तो ये चीज़ समझनी जरूरी है, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। तो पहला रूल समझ में आया? क्या है पहला रूल? पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। सैचुरेटेड का चल रहा है, हाँ बच्चों, पहले क्या करो? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या है? एक चेन में जितने ज़्यादा कार्बन होंगे, एक चेन में जितने कार्बन ज़्यादा होंगे, वो पहले सिलेक्ट करो। देखो यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है, जैसे ये नीचे गया है, ओके, पर लेकिन ये सीधी चेन जा रहे, तो इसके हिसाब से कितने नंबर आएंगे, कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन आ रहे हैं ना चेन में, तो ये चेन सिलेक्ट करेंगे हम। ओके, तो ये चीज़ बहुत ही आसान है। तो दूसरा एग्जांपल में देखा जाए, तो अगर हमने देखा है कि ये जो कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7,
बोले ये ब्रांच में यानी चेन से अलग है। और हम क्या बोलते हैं, चेन ऐसे निकालनी होती है, करेक्ट। पर लेकिन ये गलत है बच्चों। क्यों गलत है? क्योंकि चेन का मतलब ऐसा नहीं कि सीधा जानी चाहिए। चेन का मतलब जिस जिस तरह, कैसे हो, जिस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन आएंगे उसी को हमने सिलेक्ट करना है। तो देखा जाए तो इधर देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 एंड 6। तो इसका मतलब ये जो चेन है ये कैसे आएगी, ऐसे। तो 6 कार्बन वाली चेन आएगी। और 6 कार्बन वाला आपको पता है क्या होता है, हेक्सेन। क्या होता है बच्चों, हेक्सेन, करेक्ट ना। तो ये फर्स्ट रूल है। क्या ये फर्स्ट रूल है? ओके। तो सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है, जो कोई भी हो, कैसे भी हो, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं और एक अपने मन से। अगर देखो, एक कार्बन, 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 ऐसा लिखा है मैंने। देखो कैसा भी, किधर भी, कौन सा भी कार्बन लिखा है। तो अभी इसमें चेन कैसे सिलेक्ट करोगे, कैसे सिलेक्ट करोगे? देखो मैंने क्या बोला है, सबसे लंबा जो चेन जाएगी, सबसे लंबी जो चेन होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी कुछ कैसी भी हो, कैसी भी हो, तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक चेन आएगा, ये ऐसा 6 आ रहे, करेक्ट। ऐसा जाओगे तो कितने आएंगे, 4 और 3 7 आएंगे। और इसमें भी 7 आएंगे, बराबर ना। इस ये जो है ना, इधर इधर से इधर, ये भी 7 आ रहे, ये भी 7 आ रहे। ओके। पर लेकिन अगर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ऐसे जाते हैं हम, तो इसमें आते 8 कार्बन। तो हमें करना है सबसे ज़्यादा कार्बन अगर कोई चेन में हो, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा कार्बन जिस चेन में आएंगे उसी चेन को हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेंगे। और उससे क्या होगा, हमें नोमेनक्लेचर बनाने में आसानी होगी। ये फर्स्ट रूल तो आपको समझ में आया। अभी सेकेंड रूल क्या बोलते हैं? तो पहले तो क्या करो, चेन सिलेक्ट करो। और दूसरा रूल ऐसा है कि जो चेन सिलेक्ट किए उसको नंबर दे दो। ओके। जैसे देखो इन्होंने एग्जांपल में ऑलरेडी 1 2 3 4 5 क्या है, कार्बन है। और चेन कैसे सिलेक्ट किए, सीधी। और सीधी चेन सिलेक्ट करने के बाद उसमें कितने कार्बन आए, 4। और 4 का कौन होता है बच्चों, ब्यूटेन। कौन होता है, ब्यूटेन, करेक्ट ना। अगर 4 कार्बन का ब्यूटेन होता है तो हमें नंबरिंग देनी है। तो देखो नंबरिंग देने के टाइम क्या किया उन्होंने, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, 3 और 4। ऐसा क्यों, इधर से जाना है, इधर से नहीं जा सकते क्या? नहीं, क्यों नहीं जा सकते, उल्टा होगा, इसलिए नो बच्चों। ये जो ब्रांच है यानी ये जो एक्स्ट्रा कार्बन है, कौन सा वाला, ये जो एक्स्ट्रा कार्बन है, ये इस साइड के, यानी इस साइड से जल्दी आ रहा है। जो ब्रांच होती है ना बच्चों, अगर ब्रांच जिस साइड से, जिस कार्बन की तरफ से जल्दी आता है उसको हम नंबरिंग देने के टाइम कंसिडर करते हैं। और क्या करेंगे, उसको ही फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। इसीलिए ये चेन ऐसे गई है, नंबरिंग ऐसे गई है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं जा सकती, तो जा सकती है, बल्कि वो ब्रांच के ऊपर डिपेंड है। और हमें पता है जब भी ब्रांच जिस जिस साइड से आएगी उसको बोलेंगे हम, वो सॉरी, उस साइड से हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग देंगे। क्या देंगे बच्चों, नंबरिंग देंगे। ओके। तो चलो थर्ड रूल क्या बोलते हैं, और थर्ड रूल क्या बताता है हमें। तो पहली चीज़ है प्रीफिक्स, समझ लो। प्रीफिक्स क्या होता है, पहले। प्रीफिक्स यानी क्या, पहले। जो भी ये जो कार्बन चेन है ना, करेक्ट,
इसको अगर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, सब्स्टिट्यूएंट यानी और कोई ब्रांच हो, तो जब भी ऐसी कोई ब्रांच होती है तो पहले कौन से साइड से होती है वो देखना है, और जो साइड से होती है उससे कार्बन को नंबरिंग देने के बाद वो कौन से कार्बन के ऊपर अटैच है वो देखना है, और अगर जो कार्बन के ऊपर अटैच है वो देखने के बाद कौन सा सब्स्टिट्यूएंट उसको अटैच है। तो ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो ये जो 4 कार्बन है यहाँ पे 1 2 3 4, अभी यहाँ पे तो अलग कुछ है, कोई भी हो होने दो, कार्बन ही होने दो, कुछ भी होने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी हो। पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट यानी ए ग्रुप अलग ग्रुप है, ये चेन छोड़ के साइड में आए हैं, और ऐसे चेन छोड़ के जब कोई भी साइड में आता है तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसमें क्या हुआ है, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होता है, ओके यहाँ पे दिया है देखो, ये जो कोई भी अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो वो कैसे आएगा वो देखना है हमें। और एक चीज़, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका पहले नाम लेना है, और लेकिन कन्फ्यूजन ऐसा है, देखा जाए तो यहाँ पे देखो एक ग्रुप है मिथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, करेक्ट ना, और दूसरा कौन सा ग्रुप है, इथिल। देखो मिथिल और दूसरा है इथिल, ऐसे 2 ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है एक ही कार्बन चेन को। अभी 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो इसमें पहले किसको लिखना है, 2 कार्बन है इसलिए इथिल को लिखने चाहिए, या एक ही कार्बन है छोटा सा है तो उसको लिखना चाहिए। तो वो उसके लिए भी रूल है, और रूल कौन सा है, ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो अल्फ़ाबेटिकल रूल यानी अल्फ़ाबेट्स पता है आपको, ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी आता है। ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसके हिसाब से हमें क्या करना है बच्चों, नोमेनक्लेचर को डिसाइड करना है। तो आप यहाँ पे हमने देखा कि एक है मिथिल, दूसरा है इथिल। अभी इसमें से पहले को किसको लिखना है, इसको लिखेंगे, इसको गुस्सा आएगा, इसको लिखेंगे, इसको गुस्सा आएगा, तो क्या करेंगे बच्चों, तो ये गुस्से वाली बात ही नहीं, क्योंकि रूल के हिसाब से चलना है। तो रूल क्या बोलता है, अगर एक कार्बन वाला मिथिल यम से शुरू होता है, दो कार्बन वाला इथिल ई से शुरू होता है, तो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखेंगे तो ई तो ई क्या ई क्या होता है, यम से पहले आता है, क्या होता है, यम से पहले आता है। और अल्फ़ाबेट्स में ई अगर पहले आएगा तो अपना जो सब्स्टिट्यूएंट पहला हो जिसका नाम लिखना है उसका नाम होगा C2H5, और 2 कार्बन वाला होता है इथाइल। क्या है बच्चों, इथाइल। ये चीज़ बहुत ही मुश्किल होती है, जब भी कोई कंपाउंड लिखते हुए नए नए बच्चे, लेकिन एक बार दिमाग में जाए तो फिर बच्चा भूलता नहीं। ओके, तो इस तरह देखो 7 कार्बन वाला चेन है, और 7 कार्बन वाला जो चेन होती है उसका नाम होता है हेप्टेन। क्या होता है बच्चों, हेप्टेन। अगर उसको दो क्या है, ये क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, कितने बच्चों इसको, 2 सब्स्टिट्यूएंट। कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, एक है इथिल मिथिल, बराबर ना, और दूसरा है इथिल। अभी 2 सब्स्टिट्यूएंट हेप्टेन को ये पता है, पर लेकिन इसमें क्या है, नंबरिंग दे रहे हैं हम इसको, क्या इस चेन को नंबरिंग देंगे तो कौन सी साइड से देंगे,
तो नंबरिंग देंगे इस साइड से। ऐसा क्यों, इस साइड से क्यों नहीं? तो इससे नंबरिंग इसलिए देंगे, ये थर्ड कार्बन पे ब्रांच है। तो अगर थर्ड कार्बन के ऊपर ब्रांच है तो इसमें क्या होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 यानी एंड 7 आएगा। तो देखा जाए तो हमें पता है पहले लेना है ई। तो इथिल कौन से नंबर के कार्बन के ऊपर है, 4 नंबर की। और दूसरा जो है मिथिल, कौन से नंबर के कार्बन के साथ ब्रांच में या ब्रांच बनाई, वो होगा 3। तो 3 पे मिथिल, 4 पे इथिल। तो इस तरह इसको पहले लिखना है, फिर जो पेरेंट कंपाउंड होगा, जो भी अल्केन फैमिली मेंबर होगा, फिर उसका नाम लिखना है। तो इसी तरह हुआ, यहाँ पे देखो 4 इथिल, 3 मिथिल हेप्टेन, बराबर ना। 4 इथिल, 3 मिथिल हेप्टेन। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते 3 मिथिल 4 इथिल हेप्टेन है, तो क्या होगा, गलत है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या है, तो अल्फ़ाबेटिकली प्रायोरिटी आपको समझ में आई। ओके, तो उसमें स्मॉलर लोकन टू द सब्स्टिट्यूट हैविंग अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी, यानी ABCD के देना। अगर कोई भी आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट से कि प्रेजेंट कार्बन को या अलग अलग कार्बन को अगर क्या है, अगर देखा जाए तो ये जो डाई होता है, ये जो डाई होता है या ये ट्राई होता है, यानी 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट से। इसका मतलब अभी मैंने देखा है, चलो 5 कार्बन का हम कंपाउंड बोलते या कंसिडर करते जिसका नाम है पेंटेन, करेक्ट ना। और अगर इसको एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसको एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसको एक सब्स्टिट्यूएंट है, और मज़े की बात है तीनों एक ही कार्बन वाले, बराबर ना। तो सब्स्टिट्यूएंट तीनों को अलग अलग है क्या, नहीं, इक्वल है। अभी नंबरिंग कहाँ से दे रहे हो, बात की बात है, पहले ये समझ लो। नंबरिंग कैसे भी दो, पर लेकिन जिससे भी नंबरिंग दे रहे हैं, वो जो नंबर होगा ये 1 2 3 4, तो अगर इसको 2 2 2 3 4 पकड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 2 3 4। और 2 3 4 को कौन अटैच है, एक ही कार्बन वाला मिथाइल है क्या, नहीं, ये 3 3 अलग है ना। तो इसको लिखेंगे ट्राई, फिर लिखेंगे मिथाइल। अगर इथाइल होंगे तो इथाइल, इस तरह दोनों लिख सकते हो। पर लेकिन अगर ये कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 6 7, ओके। चलो 6 कार्बन का एक चेन है जिसको हम बोलते हैं हेप्टेन, करेक्ट ना। और इसमें क्या हुआ, इस कार्बन को, इस कार्बन को और इस कार्बन को, कैसे भी ऊपर हो नीचे हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर अगर ये कार्बन को, एक कार्बन वाला है, ये कार्बन को एक कार्बन वाला है, और इस कार्बन को 2 कार्बन वाले हैं। हाँ बच्चों, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा जब भी हम नाम लिखेंगे इसका, तो क्या करना पड़ेगा हमें, करना पड़ेगा
अब आपको पता है अभी इथाइल का ई, मिथाइल का यम, इसमें से पहले ई आता है, तो हमें ई सब्स्टिट्यूएंट पकड़ना पड़ेगा। चलो इस साइड से देखा जाए तो नंबरिंग होगी, क्यों, क्योंकि सेकेंड कार्बन कोई ब्रांच है, और ब्रांच में कौन सा है, ब्रांच में कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ई से इथाइल, और अल्फ़ाबेटिकली हमें इथाइल ही पहले लेना होता है। तो क्या आएगा बच्चों, 2 इथाइल, करेक्ट, 2 को इथाइल है, और बाद में इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दी सपोज, करेक्ट ना। तो अगर 2 को इथाइल है तो ये इसकी नंबरिंग क्या है, 3, 3 को क्या है, 3 को एक कार्बन है, ये 3 को एक कार्बन है, और 5 को एक कार्बन है, पर लेकिन दोनों को एक एक कार्बन वाला ग्रुप है, और एक एक कार्बन वाले ग्रुप को हम बोलते हैं मिथिल। तो क्या आएगा, 3 5। अब बच्चों ध्यान दो, कन्फ्यूजन हो रहा है तो बताओ, 3 5 डाई मिथाइल, करेक्ट ना। तो 2 मिथाइल है ना, इसलिए उसको बोलेंगे हम डाई मिथाइल हेप्टेन। ओके, तो इस तरह मैंने जो एग्जाम्पल बताया उसका नाम क्या आएगा प्रॉपर, क्या आएगा बच्चों, 3 इथाइल मिनट 2 इथाइल 2 इथाइल 3 5 डाई मिथाइल, यानी 2 नंबर के कार्बन को, 2 नंबर यानी 3 और 5 नंबर के कार्बन को 2 अलग अलग मिथाइल, मिथाइल ग्रुप आइडेंटिकल है बट 2 अलग अलग पोजीशन पे, यानी 3 नंबर वाले कार्बन के ऊपर 5 नंबर का जो कार्बन है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए उसको 3 5 डाई मिथाइल बोलेंगे। और 7 कार्बन की चेन है, ये जो लॉन्गेस्ट चेन है ना, कितनी है, 7 कार्बन की, जिसका नाम है हेप्टेन। क्या है, हेप्टेन। तो पूरा नाम क्या आएगा, 2 इथिल 3 5 डाई मिथिल हेप्टेन। ओके, तो इस तरह ये जो रूल था वो लिया डाई ट्राई का। ओके, अभी 6 रूल क्या है, अगर ये जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन हम सिलेक्ट करते हैं, करेक्ट ना, तो एक ही कार्बन को 2 अलग अलग ब्रांच, हाँ बच्चों समझ लो, यहाँ पे देखो, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा समझने के लिए आपको, ये जो है ना, ये कैसे बेस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो बहुत सारी चेन है, बहुत लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 3 और ये 4 7, तो देखा जाए तो कौन सा भी कैसा बोल लो, मैक्सिमम जो चेन होगी वो 7 कार्बन की होगी, और 7 कार्बन हमें पता है होता है हेप्टेन, करेक्ट। ये तो चीज़ बताए, पर लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो ये जो कार्बन है कौन सा वाला देखो, हाँ अच्छे से, ये जो कार्बन है, एक मिनट अलग से दिखा सकते हैं, ये देखो, ये जो कार्बन है ये वाला, करेक्ट ना, ये इस कार्बन को अटैच है, पर लेकिन क्या हो रहा है, तो ये कार्बन को 2 अलग अलग ग्रुप अटैच है बच्चों, कौन से वाले,
एक तो ये इथाइल है और दूसरा है इमिथिल। तो उससे क्या होगा, ये जो पहले से कार्बन की चेन में, देखो हाँ बच्चों, पहले से कार्बन की चेन में ये जो लॉन्गेस्ट 7th कार्बन की चेन है उसमें नंबर आ रहा है पहले तो इधर से 1 2 इधर आएगा, 7 आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 4 नंबर के कार्बन को, ये जो अपना कार्बन है कौन सा वाला बच्चों, ये वाला 4 वाला है। तो 4 को क्या आएगा, 4 को कौन अटैच है, पहले तो हमें मिथिल, तो मिथाइल है इसलिए डाइमिथिल बोले। ओके, अभी क्या हुआ, जो जो 4 को, बराबर ना, ये जो 4 नंबर को क्या है 1 मिथिल प्रोपिल, ऐसा क्यों नाम दिया 1 मिथिल प्रोपिल। तो ऐसा क्यों नाम दिया, अगर देखा जाए तो आप देखो इसमें ये जो 4 नंबर के कार्बन का जो 1 है उसको एक मिथिल है, करेक्ट ना, और ये जो प्रोपिल ग्रुप है, प्रोपिल यानी 3 कार्बन वाला, इसलिए बोलेंगे 1 मिथिल प्रोपिल। बोलिए ये ग्रुप डायरेक्टली चेन में है क्या, नहीं बच्चों, ये चेन के आउटसाइड है। और आउटसाइड है तो ये जो ग्रुप है 1 मिथिल प्रोपिल, ये ग्रुप किसको अटैच है, कार्बन को। कौन से नंबर पे कार्बन है वो नंबर है 4। किसके, कौन से नंबर के ऊपर अटैच है, 4 नंबर के ऊपर, बराबर ना। तो इसलिए उसका नाम जो होगा वो इस तरह होगा। ओके।